नमस्कार दोस्तों, विप्लव जी शर्मा आपको स्वागत करता है सीसीटी के ट्यूटोरियल में। तो आज का हमारा टॉपिक है, इससे पहले मैंने राउटर मेमोरी के बारे में बताया था, तो आज हमारा टॉपिक है एक्चुअली राउटर होता क्या है। तो पहले मैंने शुरू करना चाहिए था राउटर होता क्या है, तो कुछ बात नहीं, कोई बात नहीं। तो राउटर एक्चुअली आप लोगों ने सीखा, राउटर एक नेटवर्किंग डिवाइस है जिसके जैसे हम लोग का कंप्यूटर होता है, कोई भी नोड होता है। तो राउटर के बगैर हम दो से ज़्यादा या डिफरेंट नेटवर्क्स को हम कनेक्ट नहीं कर सकते। इसके लिए मैंने एक आपके लिए बना के रखा है यहाँ पर। तो राउटिंग जो हम आज सीखेंगे, आज से स्टार्ट होगा। तो राउटिंग का मीनिंग क्या होता है? राउटिंग माने की बुझा। राउटिंग मीनिंग तो होइसे कि कनेक्टिंग डिफरेंट नेटवर्क्स। सो डिफरेंट नेटवर्क्स मीन यहाँ पे सपोज PC1 है आपका। PC1 का नेटवर्क आईडी क्या है? 192.168.1.0। ये हम लोग अभी क्लास फुल लेके समझा रहे हैं। बाद में आज सबनेटिंग सिखाने के बाद सबनेटिंग जे शिकाई दिम, तार पिছত आमी क्लास लिस्ट लयো देखाम जे केनेके आमी राउटिंग करूँ। सो राउटिंग माने होइसे बेसिकली डिफरेंट नेटवर्क्स कनेक्ट करा राउटरर माध्यमेरे। तो PC1 और राउटर के माध्यम से कैसे कनेक्ट करते हैं, तो वही होता है राउटिंग। तो PC1 का नेटवर्क आईडी है 192.168.1.0। ये नेटवर्क आईडी है और ये हम कोई भी कंप्यूटर में हम नहीं डाल सकते इसको। तो ये भी हम बता दे रहा हूँ कि इसके जब 0 होता है अंत में वो हम कंप्यूटर में नहीं डाल सकते। डालने जाएंगे तो आपको वो डालने ही नहीं देगा। तो PC2 का भी सेम है, सेम नहीं है, अलग नेटवर्क है। ये 172.16.0.0 है। इसका भी CIDR है। CIDR मतलब क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग, वो भी हम समझेंगे। अभी आप सिर्फ जान लीजिए क्या है। ये CIDR है, यानी कि सबनेट मास्क को हम छोटे जो अक्षरों में हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। तो ये 24 ही है आपका सबनेट मास्क जो है 255.255.255.0। सो बोथ above networks are different। सो दोनों ही नेटवर्क आपको पता चल गया कि ये जो पहला वाला नेटवर्क है PC1 के साथ दूसरा डिफरेंट है। तो कैसे पता चला? हम सबनेट मास्क को देखना होगा। तो PC1 का सबनेट मास्क क्या है? 255.255.255.0। और PC2 का सबनेट मास्क क्या है? PC2 सबनेट मास्क की 255.255.0.0। सो দুইটাৰ যেহেতু এই सबनेट मास्क মানে কি ইয়াৰ লগে নেটৱৰ্ক পাৰ্ট বুজায়। দিস ইজ আ নেটৱৰ্ক পাৰ্ট। সো দিস ইজ দ্য নেটৱৰ্ক পাৰ্ট and this is the host part. So class C has got 3 network part and 1 host part, whereas class B has got 2 network parts since it has got 255. ये सारों बिट ऑन है, जो और भी आपको समझ में आएगा जब बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्शन भी हम समझाएंगे वीडियो के द्वारा। तो फिलहाल आप यही जान लीजिए, 2 डिफरेंट नेटवर्क हमने लिया है और यहाँ पर हमने कुछ क्लास से क्लास बी के रेंज भी आपको बता दिया। आप लोग यहाँ से लिख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। मैं हालांकि इसके बारे में अभी कोई नहीं समझाऊंगा, सिर्फ यही समझा देता हूँ कि क्लास ए का जो रेंज है वो 0 से 127 तक है और क्लास बी का 128 से 191 तक है। क्लास सी का 192 से 223 का रेंज है और क्लास डी का और क्लास सी जो स्पेशल पर्पस के लिए यूज होता है, नॉर्मल पर्पस के लिए हम ये तीनों ही नेटवर्क यूज होता है। तीनों ही नेटवर्क क्लास यूज होता है। क्लास से सॉरी फॉर द माई साउंड, मेरा थोड़ा साउंड थोड़ा मेरा गला थोड़ा खराब है। तो क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी हम ये तीनों ही करते हैं। ये थोड़ा मल्टीटास्किंग और क्लास डी मल्टीटास्किंग मल्टी कास्टिंग के लिए यूज होता है, वो बाद में आपको समझ में आएगा। और ये क्लास ई आपका साइंटिफिक पर्पस के लिए यूज होता है। नॉर्मली पब्लिक डोमेन में हमारा ये तीनों ही क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी रेंज में यूज होता है। जो क्लास सी का रेंज हमने यहाँ पे स्टार्ट किया है वो है 192 से। सो राउटिंग का मतलब मुझे समझा नहीं था कि 2 डिफरेंट नेटवर्क को कैसे राउटर के माध्यम से हमको कनेक्ट करना है। तो राउटर लगा दिया हमने 2 पीसी के बीच में, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं इस डायग्राम में हमने राउटर लगा दिया और हमने 2 राउटर यहाँ पे लिया है। और राउटर हमने यहाँ पर सपोज यहाँ पर एक पीसी है और यहाँ पर और एक पीसी है, यहाँ पर और एक पीसी है। तो यहाँ पर हमने लिंक भी कर दिया। सपोज यहाँ पर हमने लिंक भी कर दिया सपोज नेटवर्क से। ओके, लिंक भी कर दिया हमने सपोज वायर से कैसे करते हैं वो लोग हम दिखाएंगे।
इसमें जाना होगा आपको। और सिंस ये डिवाइस क्या है, राउटर और पीसी डिफरेंट डिवाइस है, तो हमको इसके लिए स्ट्रेट थ्रू, ये देखिए कॉपर स्ट्रेट थ्रू नीचे आ रहा है, तो स्ट्रेट थ्रू केबल चाहिए। यहाँ पर जाएंगे हम फास्ट इथरनेट या कंसोल पोर्ट पे भी ले सकते हैं, या फास्ट इथरनेट पोर्ट को भी ले सकते हैं। तो कंसोल पोर्ट को लेते हैं और इसमें हम जाके यूएसबी नहीं, हम फास्ट इथरनेट पोर्ट के साथ लगा देता है। और यहाँ पर हम जाएंगे फिर राउटर के लिए हम ये पोर्ट ये केबल लेंगे, तो यहाँ पर यहाँ पर आएगा, ये लगा दिया। और सॉरी ये नहीं हुआ है, गलत हुआ है, इसको हम काट देते हैं, तो इसको रिप्लेस कर देते हैं। तो राउटर के लिए हम लेंगे ये कंसोल केबल, तो हम कंसोल केबल को यहाँ से लगाकर हम सपोज यहाँ पे हमने लगा दिया, तो यहाँ पे सीरियल पर 0/0 है, तो यहाँ पे नहीं लगा सकते आप। ओ सॉरी, एक हम गलत हो गया था, यहाँ पे हम काट देते हैं। यहाँ पे हमने सॉरी, इसका जो है वो फिजिकल में हमने शायद पोर्ट नहीं लगाया है। जी हाँ, हमने फिजिकल में पोर्ट नहीं लगाया है। तो फिलहाल आपको इतना जानने की जरूरत नहीं। मैंने क्या समझा रहा था, समझा यही रहा था कि राउटर से हम अगर कनेक्ट करते हैं, तो क्या होता है, लिंक के लिए, लिंक जब होगा तो सिर्फ लिंक कर देने से नहीं होगा, राउटर को बताना भी पड़ेगा। মানে ৰাউটাৰটো কনফিগাৰ কৰিব লাগিব এনেকে যাতে ই দুটা ডিফাৰেণ্ট নেটৱৰ্ক, যিটো আমি ইয়াতে লৈছো, দুটা ডিফাৰেণ্ট নেটৱৰ্ক ই কানেক্ট কৰিব। एने हमें जस्ट फिजिकली लिंक कर दिले ना हो, जस्ट हमको फिजिकली हमने लिंक कर दिया दो राउटर को, दो पीसी के साथ, तो दो पीसी आपस में पिंग नहीं कर पाएंगे, कम्युनिकेट टॉक नहीं कर पाएंगे जब तक राउटर में जाके हम कॉन्फ़िगर नहीं कर देते हैं। तो यहाँ पर और एक बात हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में हम यहीं पर ख़त्म करना चाहता हूँ, ज़्यादा लंबा नहीं करता हूँ मैं वीडियोस। तो यहाँ पर हमने आज सीखा कि कैसे दो डिफरेंट नेटवर्क को, राउटिंग का मतलब क्या होता है, डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करना। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और कुछ उसमें खामियां आई हो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं लिंक अभी नहीं करना चाह रहा था, फिर भी दिखाने के लिए जा रहा था, लेकिन दिखाने जाता तो वीडियो लंबा होता। तो लिंक हम बाद में सीखेंगे। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।